हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौतम जैन है। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट सी देखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको आज रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा कि ये क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, वो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि आपका न्यूट्रिशन लेता है हमारा। जो पिछली वीडियोस हमने बनाई थी उसके अंदर देखा था कि न्यूट्रिशन किस तरह से हमारा एक ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल लेता है या कोई भी प्लांट लेता है। तो जिसके अंदर हमने देखा था कि फूड तो ले लिया, लेकिन अब फूड को यूटिलाइज करके हम जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। कुछ बच्चे जो है रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ना करें। ब्रीदिंग जो होता है वो इनटेक और आउटटेक होता है, आउट गिविंग होता है हमारा किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब इन जो होती है आपकी ऑक्सीजन करते हो आप, आउट जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर हम जो है वो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कहाँ से? फूड से। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। ये जो मैंने आपकी केमिकल इक्वेशन लिख रखी है, ये होती है हमारी किसकी, रेस्पिरेशन की होती है। जिसके अंदर C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है, उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हमारा, तो हमारा क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा जो आपकी एनर्जी जनरली हमारे सेल्स एक्सेप्ट करते हैं वो एटीपी की फॉर्म में करते हैं। तो जो एनर्जी है वो यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में ही रिलीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेस्पिरेशन जो होता है उसमें एक प्रोसेस और आता है जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस इसके बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो रेस्पिरेशन है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। और आपको पता है मैंने अभी भी बताया था कि ऑक्सीजन जो आता है वो कहाँ से आता है, हमारी ब्रीदिंग से आता है। तो ब्रीदिंग में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ब्रीदिंग के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन के आप क्या करते हो, इनहेल करते हो किसको, ऑक्सीजन को। और बात करते हैं एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक्सहेल करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। बात करते हैं अब नेक्स्ट की, जो है हमारा एटीपी, कि हमारा जो जितने भी एनर्जी होती है वो हमारी एटीपी की फॉर्म में ही यूज करी जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है हमारा एडीपी, एक होता है एटीपी। हमारी जो एनर्जी हाई एनर्जी वाला होता है वो होता है एटीपी। एटीपी में क्या होता है और एडीपी में फर्क क्या है? डी में जो होता है ये एडीपी जो है, इस ये होता है हमारा एडिनो डाइफॉस्फेट। और हमारा एटीपी जो होता है वो होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें हमारे दो मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फेट के, और इसमें हमारे तीन मॉलिक्यूल हो जाते हैं फॉस्फेट के। तो इसमें इतना फर्क रहता है आपका। बात करते हैं ऑक्सीडेशन जो होता है हमारा ग्लूकोज का। जब हम ग्लूकोज का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो आपका पायरुविक एसिड में टूट जाता है, जिसको पायरुवेट भी कहा जाता है जनरली। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। देखो जनरली इसमें क्या है आपका, कि अभी अभी हमने ऊपर देखा था, आपको होगा कि ऊपर हमने अभी लिखा था कि ग्लूकोज में हम जब ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो डायरेक्ट आपका रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपका एक और चीज होती है कि आपकी ग्लाइकोसिस होती है इससे पहले, जिसके अंदर जो पायरुविक एसिड में हमारा जो ग्लूकोज है वो टूटता है। देखो फॉर्मूला जो होता है वो आपका पायरुवेट का वो ये दे रखा है मैंने आपको, जिसमें से आपके कार्बन के तीन मॉलिक्यूल, तीन एटम्स है, हाइड्रोजन है इसके अंदर, एसिटिक एसिड है और एक कीटोन ग्रुप एडिड है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। देखो रेस्पिरेशन के हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा, एक तो एरोबिक, एक होता है हमारा एनारोबिक। एरोबिक जो होता है वो क्या होता है हमारा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब वहां पे ऑक्सीजन होगा ही होगा आपका। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो आपका क्या करता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस करेगा, उसके बाद क्या होगा, पायरुवेट में टूटने के बाद अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा, जो कि आपका क्या बना लेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, 38 एटीपी रिलीज हो रहा है हमारा एनर्जी का। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, उसके अंदर आपका या तो विदाउट ऑक्सीजन रहता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी होता है हमारा। ठीक है, बात करते हैं यीस्ट की। यीस्ट के अंदर क्या होता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस हमारा सेम हो रहा है, पायरुवेट में दोनों टूट रहे हैं हमारे, एनारोबिक के अंदर भी। लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, आपका अब ऑक्सीजन एब्सेंस है, हमारा ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा, आपका जो ये ग्लूकोज था या फिर पायरुवेट था, वो किस में टूट जाएगा, आपका इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो एनर्जी यहाँ भी रिलीज हुई है हमारी, लेकिन एनर्जी भी कितनी हुई है रिलीज, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे, 38 मॉलिक्यूल्स। तो आप ये देख रहे हो कि आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो आपकी एनर्जी होती है, रिलीज तो होती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन मसल्स में। ह्यूमन मसल्स जो होती है हमारी, पायरुवेट वहां तक सेम रहेगा आपका। पायरुवेट के बाद क्या होता है कि हमारा जो एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का, उसके कारण क्या होता है कि वहां पर लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। इसी लैक्टिक एसिड के कारण जब हम हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, जो मसल पेन होता है हमें, वो फील होता है लैक्टिक एसिड के कारण, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारे टिश्यूज को जला देता है। और यहाँ पर भी जो लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है, वो कितनी हो रही है, 2 एटीपी। 2 एटीपी होने के कारण हमें जो है थकावट जो होगी वो बहुत ज्यादा महसूस होगी, और एनर्जी रिलीज हुई नहीं है तो आपको थकावट होने के साथ साथ हो सकता है थोड़ी बहुत नींद भी आनी स्टार्ट हो जाए। इसके बाद बात करते हैं ब्रीदिंग। जो होता है हमारा, वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब हमें करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, हमें नहीं करने की जरूरत होती है, वो अपने आप हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एवरेज ब्रीदिंग रेट जो होता है, वो एक नॉर्मल पर्सन का, वो 15 to 18 टाइम्स होता है हमारा पर मिनट। इसके बाद बात करते हैं हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा, ये जनरली आपका आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा कैरी करता है ऑक्सीजन को पूरे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर। ठीक है, जनरली इसके जब नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में से, क्योंकि अब हमारे बॉडी के अंदर कैरियर्स रहेंगे नहीं ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के कैरियर ना होने के कारण क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर कहीं पहुंच नहीं पाएगा, और आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको एक तरह से लैक ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं, अब पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो ये डायग्राम आपको मैंने बना के दे रखा है, इसके अंदर डायग्राम में देखेंगे हम क्या है कि डायग्राम के अंदर यहाँ पे हम जो ये नोज है, हमारे जो नॉस्ट्रल्स है, यहाँ से हम सांस लेना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो है आपकी जो एयर है, वो आपकी विंड पाइप के थ्रू, विंड पाइप जो है हमारा, इसको विंड पाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया से होते हुए यहाँ पे हमारा जो ये दो आपके देख रहे हो, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है हमारी ट्रैकिया, और इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। जो फर्दर ये ब्रोंकस होते हैं लंग्स में जाने के बाद, ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में आपको क्या पाया जाता है, एल्वियोली पाया जाता है, जो कि जनरली एयर सैक्स होते हैं आपके, जो कि आपके हेल्प करते हैं किसमें, एयर को, जो आपकी ऑक्सीजन आपने बाहर से ली है उसको ब्लड वेसल्स से एक्सचेंज करने में ये हेल्प करते हैं। इसी में हमारा एक डायफ्राम आ जाता है। डायफ्राम जनरली हमारे एब्डोमेन रीजन को चेस्ट रीजन से सेपरेट करता है, ये हमारा जो होता है डायफ्राम होता है। और इसके बाद बात करते हैं, लंग्स हो गए हमारे, ब्रोंकस बता दिया है मैंने आपको। लैरिक्स देखते हैं। लैरिक्स जो होता है, वॉइस बॉक्स को लैरिक्स कहा जाता है, जो जनरली ट्रैकिया जहां से स्टार्ट होता है वहीं के ऊपर पाया जाता है आपका। और इसमें बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं। ट्रैकिया के ऊपर जो है आपके रिंग ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, मतलब कार्टिलेजेस की रिंग्स पाई जाती है। अब ये क्यों पाई जाती हैं, अगर
इसमें रिंग्स नहीं होंगी तो क्या होगा हमारा? देखो हमारा, हम जब एयर लेते हैं तो क्या होता है कि हम एयर लिया तो ट्रैकिया से पास होगा, फिर हम एयर रिलीज करेंगे, तो जिसके कारण आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका ट्रैकिया के अंदर। तो इसके कारण क्या होगा कि ट्रैकिया जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा। तो कोलैप्स ताकि ना हो, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, आपका रिंग ऑफ कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा। नेक्स्ट है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके अंदर मैंने आपको बताया ये सारी चीजें पाई जाती है। नोज, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स और डायफ्राम। जिसमें हमने ट्रैकिया पढ़ा, ट्रैकिया के अंदर हमने देखा ट्रैकिया को विंड पाइप कहा जाता है। इसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, और ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए इसलिए ये पाए जाते हैं आपके। नोज जो होते हैं जनरली इसके अंदर हेयर्स पाए जाते हैं आपके। नोज के अंदर हेयर पाए जाते हैं जो कि आपके जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको वहीं स्टॉप कर लेते हैं ये, ताकि वो डस्ट पार्टिकल लंग्स पे ना जाए। और ट्रैकिया, जब जो एरिया आपका माउथ और ट्रैकिया का है हमारा, इसको हम फेरिक्स कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? फेरिक्स। इसके बाद बात करते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी जो है मैंने आपको बताया था कि जो आपके वो जो दो फर्दर डिवाइड हो रही थी हमारी ट्रैक या दो पार्ट्स में, उसको हम ब्रोंकी कहते हैं, जो कि लंग्स के अंदर जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें? ब्रोंकियोल्स में। और फिर हमने लास्ट में एल्वियोली पढ़ी थी, जो कि आपका क्या हेल्प करती है? गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। फिर हमने डायफ्राम देखा था। डायफ्राम जो होता है आपका, ये आपका सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से। बात करते हैं लास्ट क्या है आज का, कि हमारा लंग्स जो होते हैं वो आपके एक केज लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि बोन से बना हुआ होता है हमारा, उसमें बंद होता है, जिसको हम रिब केज कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू आपका मेरी वीडियो देखने के लिए।